कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, ऋतिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी, अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान। दादी पास में खड़ी थी, उसने दादी ने हाथ पकड़ा बच्चे का, लाई बदतमीज, कल की छोकरी, तेरी इतनी मजाल, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तूने चाटा कैसे मारा, इतना प्यारा फूलों जैसे मेरा पोता, मैंने छुआ नहीं, शब्द नहीं बोल, तूने मार दिया। बोले कर्म ऐसे करता है। बोले क्या कर्म करता है, मैंने इसे मंजन दिया, निगल गया, ये खा गया, अरे जहरे मर जाएगा, नुकसान करेगा, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो जीवन को संवारने के लिए हम यहाँ बैठे, आंखों से अमृत पिया जाता है। क्या एक दिन मैंने कहा था, क्या मुंह से पीना हो तो ऐसे पीते ना, हाथ में गिलास नहीं हो, बोतल नहीं हो, है ना, वो मूर्ख लोग होते हैं जो गिलास के अंदर पानी पीते हैं, बोतली में पानी पीते हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने क्या सिस्टम किया था, बटलोई, लोटा, लोटा कैसे तो गोल लोटा होता, आजकल लोटे भी रद्दी बनने लगे, लोटे को नीचे चपटा बनाते, लोटे को नीचे से ताकि टिके वो ना। पहले जमाने के लोटे ऐसे ही पूरा लोटा पूरा गोल होता था, मटके के जैसा, भीतर से मटके जैसा, बाहर से मटके जैसा। उसको टिकने के लिए आजू बाजू किनारी उसमें वेल्डिंग करते थे, उसकी किनारी है ना, एक पतली सी छोटी सी, उसमें एक पत्ती लगाते थे ऐसी गोल घुमा करके। सरफेस टेंशन, कुएं का पानी और जो लोटे का पानी, मटके का पानी, किसी गोल बर्तन में रखा पानी, उसका स्पेशल रूप से हजम होता है। लोग इतने भक्ति वाले होते हैं बेचारे, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 2-2, 3-3 किलोमीटर से महाराज जी का त्याग है, बोरिंग के पानी का। समूह सागर जी महाराज आए हैं, त्याग है, तो 2-2 किलोमीटर से पानी का घड़ा लेकर के आते हैं। और क्या महाराज बहुत मेहनत करी, लाइफ में पहली बार मेरे बेटे ने, मेरे पोते ने या मैंने खुद ने इतनी दूर से पानी का घड़ा भर करके लाए हैं। महाराज एक गिलास तो और पीना पड़ेगा, एक गिलास और पीना पड़ेगा। एक बार तबियत खराब हो गई, गर्मी के मौसम में हमारी तबियत बहुत खराब हो गई। वैद्य जी ने कहा, बोले महाराज जो गर्मी बढ़ गई ने, पानी ज्यादा पिलाओ। जो आए चुके हैं, लो महाराज पानी, दूसरा कुछ नहीं, बोलो महाराज पानी, जो आए वही लो महाराज पानी, लो महाराज पानी। मैंने कहा हूँ, इशारा क्या भाई अब नहीं पीना, रोटी भी तो खाने दो, फल फ्रूट भी तो खाने दो थोड़ा सा, हाँ नहीं महाराज पानी, महाराज पानी, महाराज पानी। नहीं महाराज, वेद जी ने कहा है पानी ज्यादा पीना। मैंने इशारा किया, एक बाल्टी भर के ले आ, फिर तुम क्या एक बाल्टी भर के, भगोना भर के ले आ तो पी लूंगा, भगोना भर के मैं। तो लिमिट होती है दुनिया की, संसार की चीजों की, भोगों की, लोगों की लिमिट होती है। लोग बड़े अच्छे, लोग बड़े प्यारे हैं, लेकिन वही प्यारे लोग 24 घंटे मंडराए आपके सर के ऊपर। कितनी प्यारी पत्नी है, कितनी प्यारी हीरो हीरोइन है, मंडराए चारों बाजू आपके आजू बाजू। क्या आप परेशान हो जाओगे। कोयल कुहू कुहू कर रही है, कोयल कुहू कुहू कर रही है, चिड़िया चहचहा रही है, बड़ा प्यारा लग रहा है। एक चिड़िया क्या प्यारा, कोयल क्या प्यारा बोल रही है, कानों में मिश्री घोल रही है, शहद घोल रही है। उसी कोयल को उठाओ और बैठाओ आपके बेडरूम के अंदर, 24 घंटे कुहू कुहू करती रहे। इसको सोने मत दे बदतमीज को, 24 घंटे कुहू कुहू करती रहे। एक दिन 2 दिन होंगे तुम कोयल को उठाओगे, तुम उठा के तुम बाहर फेंक दोगे। लिमिट होती चीजों की, लेकिन भगवान का नाम ऐसा होता है, अघाता नहीं है, अघाता नहीं है। अघाना मतलब क्या, तृप्ति नहीं होती है, जी नहीं भरता है। क्या कि बस्ती बस्ती उदास लगती है, बस्ती बस्ती, शायर ने लिखा है कि बस्ती बस्ती उदास लगती है, हर घुटन में आस लगती है, जाने क्या घुला है इस पानी में, जितना पियो उतनी प्यास लगती, जितना पियो उतनी प्यास होती है। जादू है उस भगवान के नाम का। आपने भगवान का नाम लिया और आपका जी भर गया, बस अब बहुत हो गया, अब ज्यादा स्वाध्याय मैं नहीं कर सकता, ज्यादा पूजा मेरे बस की बात नहीं है, इससे अधिक आहार दान मैं नहीं दूंगा। कि मैं हूं क्या उस पूरे अजमेर के अंदर, मैं हूं क्या, जो देखो वही मुझे, जो देखो वही मुझे, जो देखो वही मुझे आता है। तुम आहार दो तो कितना आहार दो, बहुत हो गया नहीं। अगर आपका पेट भर गया, आपका जी भर गया, मतलब आपको भक्ति नहीं की, आपने तो बिजनेस किया होगा, नाम कमाने के लिए कुछ बिजनेस आपने किया होगा। ये सज्जन मेरे पास में, महाराज जी मेरी नसीब देखो, इस मंदिर को मैंने नया इस मंदिर को मैंने खड़ा किया, पूरा नया रेनोवेट किया, पूरा नया बना दिया, ऐसा पुराने जमाने का मंदिर नया खड़ा कर दिया महाराज।
अपनी जेब से मैंने 1.5 करोड़ रुपए लगाए। बरसों पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात होगी। उस जमाने में मैंने 1.5 करोड़ रुपए लगाए अपनी जेब से। वो नया चुनाव हुआ, पब्लिक ने मुझे निकाल के फेंक दिया। कैसे फेंक दिया? उनका स्टाइल, उनका, मुझे आज इनको स्टाइल याद है। महाराज, दूध का भरा हुआ गिलास, मलाई वाला, ऐसा गरम गरम केसर वाला, हाँ ऐसा ड्राई फ्रूट वाला, और ऐसा ठंड का मौसम और ऐसा गरम गरम दूध का गिलास, मक्खी गिरी, मक्खी कैसे निकाल के फेंकते हैं, ऐसा मुझे निकाला और ऐसे निकाल के मुझे मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। तो मैं उस समय तो चुप रहा। बाद में किसी ने बताया, फिर मुझे थोड़ा सा मालूम पड़ा। क्या? मैंने बोला तो नहीं, मनी मन सोचा, चिंतन मन में पैदा हुआ कि दादाजी आपने नाम कमाने के लिए इतना पैसा खर्चा की, इतनी मेहनत करी, बिजनेस किया, आपने नाम कमाने के लिए पैसा खर्चा किया। भाई पैसा आप डालते दुकान में तो कुछ 2 पैसा वापस लौट के आता है ना। अब बिजनेस करते हैं तो पैसा डालते पैसा लौट के आता है। आपने पैसा डाला नाम कमाने के लिए, और हुआ क्या? बिजनेस में घाटा लग गया। नहीं, हर बिजनेस से फायदा थोड़ी होता है, हमेशा हर बार हर किसी को फायदा नहीं होता है। तो तुम्हारा बीजेपी का लीडर तो झाड़ू निकालता है और तुम झाड़ू छूते भी नहीं हो। वो बोलता है मोदी धन्यवाद, अच्छा तूने बर्तन नहीं मांजे, अगर तू बर्तन मांज लेता तो मुझे रोज बर्तन घिसने पड़ता वहां बाथरूम में बैठ करके। दृष्टा भवंत मनिमेश विलोकनीय, भगवान आपका रूप इतना सुंदर है कि मेरी पलक झपकती नहीं है। ये आंखें बंद करने का जी नहीं करता है, ऐसा लगता कि आंखें बंद कर ली मैंने तो रूप आपका ओझल न हो जाए, कहीं आप गायब न हो जाओ। मैं आंखें बंद ही नहीं करता हूं। नानक तोषो प्यात जनस चक्षु, भगवान आपको देखा है, आपके रूप का सौंदर्य का पान किया है। पानी पीना, पानी यूं पिया जाता है, लेकिन जब आंखों से अमृत पे तो फिर ऐसे पिया जाता है। कुछ लोग होते नहीं होते, गंदों को ऐसे आंखों पे लगा लेते हैं। क्या? गंदों को आंखों से भगवान का अभिषेक हो रहा है और दृश्य को आंखों से पीना शुरू करते हैं। आंख तो है, ये आंख ही तो है जो हमको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा देती है। आंख ही मोक्ष मार्ग में हमको स्थिर करती, टिका देती, जमा देती है। जैन धर्म में भक्ति के लिए स्पेशल शब्द है। पूरे दुनिया के सारे धर्मों में, सारे शास्त्रों में, सारे संतों महापुरुषों ने भक्ति के लिए, श्रद्धा के लिए अलग अलग शब्द दिए। लेकिन जैन आचार्यों ने, भगवान महावीर ने, तीर्थंकर स्वामी ने क्या शब्द दिया भक्ति के लिए? क्या नाम उसका? सम्यक दर्शन। दर्शन क्या? सम्यक दर्शन। ये आंखें तो है जो भगवान का दीदार कराती है, ये आंखें तो है जो दुनिया में घुस जाती है और हमको भी संसार के अंदर भटका देती है। हाँ, वो एक सज्जन मेरे पास में 2-3 दिन पहले आए थे, महाराज मैं तो भटक गया, मैं तो स्पेशल टिकट है मेरा, जयपुर से फ्लाइट पकड़ूंगा, दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से विदेश में जाना है। महाराज मैं बिल्कुल टाइम पे निकला था घर से टैक्सी लेकर के, लेकिन टैक्सी ड्राइवर था, उसको कुछ मालूम था नहीं उसको। महाराज मैं 4 घंटे तक भटक गया, मैं जाने क्या हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, मैं 4 घंटे तक भटक गया। मैं 4 घंटे से भटक रहा हूं मैं। एक उस गांव में भटक गया, फिर उस गांव में भटक गया, फिर उधर भटक गया, और अब यहाँ अजमेर आके भटक गया मैं। हम उधर कहीं पार बिछला, कहीं उस कॉलोनी के उधर साइड थे। तो महाराज मैं घंटे वर्षों तो यहीं इसी कॉलोनी में भटक रहा हूं, घूम रहा हूं। तो मन में चिंतन पैदा हुआ, कोई अच्छा टैक्सी ड्राइवर होगा क्या? कोई अच्छा टैक्सी ड्राइवर होगा, आपको गलियों में भटकने से बचा लेगा। कोई अच्छा जिनवाणी माँ का लाल होगा, कोई अच्छा मुनिराज तपस्वी होगा, तो आपको भवसागर में भटकने से बचा लेगा, बचा लेगा, गारंटी की बात है, बचा लेगा आपको। आइए तो कैसे बचाते हैं मुनिराज, कैसे बचाते हैं? उदाहरण देते हैं। पित्ता पया शशिकर धुति दिग्ध सिंधु। शशिकर धुति, शशिकर किसको बोलते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा जैसी चमक जिसके अंदर है, चंद्रमा जैसी कांति उजाला जिसके अंदर है, ऐसा समुद्र। क्या? कौन सा समुद्र? अमृत का जल है जिसका, क्षारम जलम। क्या? कौन सा जल? क्षीर सागर का जल। कौन सा जल? जिस जल से भगवान का अभिषेक हो, तो वो वाला जल, इतना मिठास, इतनी मधुरता जिस जल के अंदर। जिसने क्या है, जिसने चंद्रमा की कांति वाले, चंद्रमा की चमक वाले, चंद्रमा जैसी शीतलता वाले जल का जिसने पान किया हो, वो क्या है? वो खारा समुद्र का पानी वो क्यों पिएगा?
क्षीर के दोनों मतलब होते हैं। क्या क्षीर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? एक मतलब ये भी होता है, क्षीर मतलब दूध भी होता है। और को अपभ्रंश में ले जाओ तो आप तोड़ मरोड़ के बोलो तो क्या बोलते हैं उसको? खार भी बोलते हैं, खार। हाँ, केले की खार है। आजकल लोग भूल गए, बीपी हो रहा, शुगर हो रही, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है तो दुनिया गोलियां खा रहे हैं। अरे उससे लाख गुना अच्छा है आप खार खाना शुरू करो। पड़ोसी से खार मत खाओ, केले वाला खार खाओ। वो होता क्या बोलते, राजगिरा, राजगिरा, उसका खार खाओ। ऑटोमेटिक छार पेट में जाएगा, अपने आप आपकी बीमारी धीमे धीमे शांत होना शुरू हो जाएगी। आप पत्तियां खाना शुरू करोगे, जिसका त्याग है सब्जी मत खाओ, भले ही इनमें पत्तियां खाओ। कौन सी पत्ती? नीम की पत्ती, बबूल की पत्ती, हाँ, अमरूद की पत्ती, जामुन की पत्ती, बेल व फल। अभी श्रावण का महीना चल रहा है, वैष्णव परंपरा में सावन सोमवार मनाते हैं और वो बिल की पत्ती शंकर जी के ऊपर वो चढ़ा देते हैं। क्या मालूम, कोई 1.25 लाख पत्ती चढ़ाने का नियम लेता है, तो रोज इतनी इतनी पत्ती भर भर के पत्तियां वो चढ़ाते रहता है। तो ये पत्तियां चढ़ाने के लिए नहीं है, पत्तियां खाने के लिए है। तो बिल की पत्ती में, जामुन की पत्ती में, नीम की पत्ती में, अमरूद की पत्ती में कोई कीड़ा फीड़ा कुछ नहीं लगता है, कोई कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं लगता इन पत्तियों के अंदर। आप पत्ती खाना शुरू करोगे तो पत्तियों की तरह आप हरे भरे हो जाओगे। अम्माओं, पत्ती खाओगी तो पत्ती की तरह हल्की हो जाओगी। हाँ, कैसी हल्की जाओगी? पत्तियों की तरह हल्की हो जाओगी, मन भी वैसा हल्का हो जाएगा। सात्विक भोजन वैष्णव परंपरा में तो ऐसा आता है कि अमुक ऋषि ने तपस्या करी, अमुक ऋषि ने तपस्या करी तो इतने 1000 साल तक मात्र पत्ती ही पत्ती खा के वो नदी का पानी पी के वो जीवित रहे। वेद पुराणों में आता, वैष्णव परंपरा के वहां स्वर्गों में जो देवता होते हैं वहां पर खेत नहीं होते। खेत मतलब क्या? वहां पे अनाज नहीं होता है, बगीचे होते हैं। बगीचे क्या होते हैं? वहां पर बगीचे होते हैं। वहां पे क्या लगता है? फल लगते। फल, सारे देवता फल भोजी हैं। आपके भोजन में अनाज की मात्रा कम होगी और फल सब्जी की मात्रा बढ़ेगी। ऑटोमेटिक आप तंदुरुस्त होना आप शुरू हो जाएंगे। हो सकता है वजन कम हो जाए। अब मुझे देख लो आप, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है अगर तराजू लेके तोला जाए, अगर यहाँ तराजू लेके आ जाओ तो सबसे हल्का तो मैं ही निकलने वाला हूं। मैं एक बात और चैलेंज की, सबसे ताकत भी मेरे अंदर ही है। कोई कहे महाराज घी क्यों नहीं खाते? और घी खाओ, और घी खाओ, और घी खाओ, हैं? उसको बोलता हूं आजा आजा मेरे साथ में, चल अपन दौड़ के बताते हैं। मैं दौड़ने नहीं वाला, मेरा त्याग है दौड़ने का, पर एक बात, चल अपन चल के बताते हैं। देखिए पहले कौन थकता है, पहले कौन टाइट है फिस होता है। चल अपने उपास करके देखते हैं, देखते पहले कौन ऊपर निकलता है। ताकत अनाज में नहीं है, एक बहम में बहम जो बचपन से हमारे आपके दिमाग में डाला गया है। अनाज नहीं खाओगे कैसे काम चलेगा? अच्छा, श्रीमती सागर तपस्वी सम्राट 10 साल तक मात्र मट्ठा पानी लेके जीवित रहे और पूरा विहार करने का, पूरा चलने का, विहारों में मट्ठा पानी, वो भी एकांतर उपवास। एक दिन उपवास, एक दिन मट्ठा पानी, एक दिन उपवास, एक दिन मट्ठा पानी। 10 साल तक क्या पूरा चलते थे, पूरे बिहार में चलते थे। रात रात भर, रोज रोज, हर रोज खड़े होकर के ध्यान करते थे। रात भर ध्यान करते थे। 8 बजे सो जाते थे, 11 बजे के आसपास उठ जाते थे और रात भर खड़े होकर के ध्यान करते थे। ताकत कहां से आती थी? आचार्य थे, ग्रंथों के ज्ञाता थे, बड़े बड़े महान महान ग्रंथों को अपने शिष्य को रोज रोज पढ़ाते थे, स्वाध्याय करवाते थे, सिखाते थे, समझाते थे। ताकत कहां से आती है? मैंने कई वीर सागर मुनिराज उधर बागड़ एरिया में खूब रहे, उधर प्रसाद के केसरिया जी, तीर्थ केसरिया जी उदयपुर, वहां पास के किसी गांव में उनका जन्म हुआ था। क्या मालूम कितने साल तक उनका अनाज का त्याग रहा। आज भी आचार्य संभव सागर जी महाराज हैं, शायद पिछले 50-60 साल से उनका अन्न का त्याग है। शिखर जी में वो साधना कर रहे हैं, बुजुर्ग सन्यासी 80 साल के आसपास, मैं समझता हूं उनकी उम्र हो गई होगी। क्या क्या तपस्या और क्या त्याग और क्या साधना है। आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, खाने दो, आने दो, आने दो, फूल के ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। कि लड़का आया था मेरे पास में कोटा से,
115 किलो का। क्या? 115 किलो का। एक भाई साहब टेलर के यहां पे गए, बोले मेरी पेंट सिल दो, थोड़े मोटे थे, बोले मेरी पेंट सिल दो, नाप ले लो। बोले भाई साहब यहां मत आओ, फिर कहां जाओ? जहां वो टेंट हाउस वाला कपड़े सीता ना वहां पे जाओ। हाँ वहां पे जाइए तो आप भी और आपकी पत्नी भी, पत्नी के जो भी ब्लाउज व्लाउज वो सब वहां सिलवाइए और अपना पेंट शर्ट सब वहां पे सिलवाइए। आप टेंट हाउस वाले यहाँ पे ऐसी मशीन नहीं बनी है, इतना लंबा टेप नहीं है जो हम हमें तौल को ऐसा घेर के नाप सकें। उस साइज का जूता बना ही नहीं, उस साइज का पेंट बना ही नहीं जो आपको आ सके। आप तो टेंट हाउस वाले के पास में जाइए। आप तो ये धोती क्यों पहनते हैं? धोती क्यों पहनते हैं अभिषेक के समय? आचार्य को मालूम था क्या कि अगर पेंट का सिस्टम कर दिया तो हाँ किसी को छोटा पड़ जाएगा, किसी को बड़ा पड़ जाएगा, निपक जाएगा, निकल जाएगा नीचे से। एक बच्चा माइक में लेक्चर दे रहा था, छोटा बच्चा, स्कूल में कंपटीशन था, 15 अगस्त पे भाषण था, एक बच्चा भाषण दे रहा था, बार बार पेंट को ऐसा ऊपर करता था, वो बार बार पेंट को ऐसा ऊपर खींचता, ऊपर की तरफ खींचता था, फिर पेंट को ऊपर खींचे, फिर बोलना शुरू करें, फिर 2 मिनट बाद फिर चुप हो 1 सेकंड के लिए, पेंट को ऊपर खींचे, फिर बोलना शुरू करें। जब वो लेक्चर दे के नीचे उतरा, टीचर ने बोला शाबाश वेरी गुड, भाषण तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन तू पेंट बार बार ऊपर खींच रहा था ना, ये मुझे बिल्कुल जमा नहीं। बोले मैडम अगर पेंट नहीं खींचता तो और भद्दा लगता मैं। क्या पेंट अगर ऊपर नहीं खींचता बार बार में तो आप मुझे देखना भी, आपको भी शर्म हो जाती, मुझे तो आती मुझे। तो जब यहाँ पे बैठे हुए हैं हम, अच्छा माँ तुमको बोल रहे हैं जिसने अमृत पिया हो, जिसने अमृत पिया हो, जिसने कामधेनु का दूध पिया हो, उस इंसान को बकरी का दूध पिलाओ, बकरी का दूध वो नहीं पीने वाला है। वो ये भी गलतफहमी है कि दूध से ताकत आती है, बिल्कुल 100% गलत। ऐसा कौन सा गधा है इस धरती पर, ऐसा कौन सा जानवर है इस धरती पर जो मरने तक दूध पीता है? कोई जानवर है ऐसा? इंसान को छोड़ के कौन सा जानवर है बताओ? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, ऋतिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान।